सो वेलकम बैक किड्स, जहाँ पे हम जो है लेट्स रीड करने वाले हैं रॉबिन्सन क्रूसो डिस्कवर्स फुटप्रिंट्स चैप्टर की। तो यह है हमारी क्लास 5th की मैरीगोल्ड इंग्लिश, जिसको हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं एंड जिसको क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला है हमारा लेट्स रीड व्हाट मेड रॉबिन्सन क्रूसो थिंक दैट द प्रिंट ऑन द ग्राउंड वाज ए फुटप्रिंट। ठीक है ना, ऐसी क्या चीज़ है जो रॉबिन्सन क्रूसो को इस चीज़ पे जो है कैसे लगता है रॉबिन्सन क्रूसो को कि ये जो फुटप्रिंट है ग्राउंड पे, ये जो एक प्रिंट है ग्राउंड पे, ये एक फुटप्रिंट है। तो ठीक है, इसका आंसर जहाँ पे मैं नहीं लिखूंगा उससे टाइम जो है वेस्ट होता है, एंड फॉर दैट मैंने आंसर ऑलरेडी आपके लिए लिख रखे हैं। तो नाउ हियर वी हैव योर आंसर्स, जहाँ पे आप जो है इनको देख सकते हैं। चलिए, तो क्या है हमारा व्हाट मेड रॉबिन्सन क्रूसो थिंक दैट द प्रिंट ऑन द ग्राउंड वाज ए फुटप्रिंट। कैसे लगता है उसको कि ग्राउंड, ये जो फुटप्रिंट है ग्राउंड पे, ये एक फुटप्रिंट है। तो रॉबिन्सन क्रूसो थॉट द प्रिंट ऑन द ग्राउंड वाज ए फुटप्रिंट बिकॉज इट हैड टोज, क्योंकि इसके जो है अंगूठा था, इसको हील्स थी। ठीक है ना, एंड ऑल द इंप्रेशंस ऑफ ए ह्यूमन फुट। तो ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो इसका पर्टिकुलरली जहाँ पे आंसर होगा हमारे बिकॉज से लेकर जहाँ तक, ये जो मैंने येलो कर दी, हाईलाइट आपकी लाइन कर दी, ये इसका मेन आंसर है। कैसे लगा इसको कि ग्राउंड पे जो था, ये जो मार्क है, ये जो प्रिंट है, ये एक पैर का निशान है, क्योंकि जहाँ पे पैर की शक्ल की तरह था, जहाँ पे टोज थी, हील्स थी एंड पूरा पैर का निशान था, दैट्स हाउ उसको लगा कि ये पैर का निशान था। दूसरा हमारा क्वेश्चन है व्हाई वाज रॉबिन्सन अफ्रेड व्हेन ही लुक्ड एट द बुशेस एंड ट्रीज। ठीक है ना, जो रॉबिन्सन था, ठीक है, वो क्यों जो है डर जाता है जब वो देखता है किसको, बुशेस को, झाड़ियाँ जो होती है उनको देखता है, एंड ट्रीज जो होती है उनको देखता है। उनको देखने की वजह से क्यों वो डर जाता है? एक्चुअली क्योंकि उसने एक पैर देखा होता है, जिसकी वजह से उसके दिमाग में घबराहट होती है। ठीक है ना, अब जब भी वो कोई झाड़ी देखता है या ट्री देखता है, उसको लगता है कि कहीं ये वो आदमी तो नहीं जिसका फुट मार्क जो है या फुटप्रिंट जो है इसने अभी अभी शोर पे देखा है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? ही वॉज अफ्रेड व्हेन ही लुक्ड एट बुशेस एंड ट्रीज। ठीक है ना, जब वो बुशेस और ट्रीज पे देखता है तो वो डरता है। जहाँ तक ऑलरेडी हमने पहला ऊपर वाला लिखा, एंड नाउ उसके बाद यहाँ से आगे जो है इंपॉर्टेंट इसका आंसर है बिकॉज ही मिसटुक एवरी बुश एंड एवरी ट्री फॉर ए मैन फॉलोइंग हिम। ठीक है ना, क्योंकि उसको ऐसा लगता था, ऐसा इंप्रेशन आता था कि हर झाड़ी, हर जो ट्री है कहीं उसको फॉलो कर रहा है, ये कोई आदमी है जो उसको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है ना, जब आदमी डरता है तो उसको जो है इस तरह से कोई पेड़ भी होगा तो वो भी लगता है कि ये कोई चीज़ है। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डिड रॉबिन्सन प्रे व्हेन ही सॉ द फुटप्रिंट। रॉबिन्सन जो है क्यों प्रे करता है, क्यों दुआएं मांगता है जब वो एक फुटप्रिंट को देखता है? तो क्या आंसर लिखेंगे हम? रॉबिन्सन वाज अवेयर ऑफ सवेजेस। रॉबिन्सन जो था सवेजेस से अवेयर था, वो लोग जो मेनलैंड के प्रिमिटिव लोग हैं उनसे अवेयर था। हु वुड वांट टू किल हिम, जो उसको मार देंगे। अगर रॉबिन्सन उनको मिला तो वो रॉबिन्सन को मार देंगे, एंड ईट हिम, और उसको खा जाते। ठीक है ना, व्हेन ही सॉ द फुटप्रिंट, जब वो फुटप्रिंट को देखता है, he thought it was a savage, उसको लगता है कि ये किसी सवेज का फुटप्रिंट है। so he prayed for his protection, इसीलिए जो है वो अपने बचने की दुआ मांगता है। ठीक है, क्यों अपने बचने की दुआ मांगता है? क्योंकि वो जो सवेज है, वो जो मेन लैंड का प्रिमिटिव आदमी है, वो उसको मार सकता है। चलिए, उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, एंड हम बैक जाते हैं। ये वाले हमारे जो क्वेश्चन थे, एंड जहाँ पे हमने देखा ये वाला क्वेश्चन हमने कर दिया। ये वाला क्वेश्चन बुशेस और ट्रीज को क्यों देखता था, ये वाला क्वेश्चन जो है व्हेन ही वो प्रे क्यों करता था, ये वाला भी हमने तीनों क्वेश्चन हमने कर दिए। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 4, इन क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा चूज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जो हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हैं, जहाँ पे इसने हमें जो है 3 ऑप्शंस दे रखे हैं, उनमें से एक चूज करना है। रॉबिन्सन रेन बैक टू हिज होम। रॉबिन्सन जो है वापस भागता है अपने घर की तरफ, वापस भागता है एज फास्ट ही कुड, बिकॉज ही बहुत तेजी से वो अपने जितना तेज उससे हो सकता है वो अपने घर की तरफ वापस भागता है। क्यों? वाज रेसिंग, क्योंकि वो दौड़ रहा था। वाज अफ्रेड, क्योंकि वो डरा हुआ था। वाज इन ए हरी टू गो होम, क्योंकि वो जल्दी था घर जाने की, एक्चुअल में वो डरा हुआ था।
तो हम क्या ऑप्शन लिखेंगे इसका, बी लिखेंगे, वाज अफ्रेड, क्योंकि वो डरा हुआ था, उसने एक फुटप्रिंट देखा था। सेकंड है हमारा, ही कुड नॉट स्लीप बिकॉज, वो सो नहीं पाया, क्यों वो नहीं सो पाया? एक्चुअल में उसको लगा कि ही थॉट सवेजेस हैड कम फ्रॉम द मेनलैंड, उसको लगा कि सवेजेस जो है वो मेनलैंड से आ चुके हैं। तो ही थॉट सवेजेस हैड कम फ्रॉम द मेनलैंड, सवेजेस जो है मेनलैंड से आ चुके हैं, जो अभी उसको मार देंगे एंड उसको खा जाएंगे, ठीक है ना। देयर वॉज एन एनिमल्स आउटसाइड हिज केव, नहीं, उसकी गार के बाहर एनिमल नहीं था, उससे नहीं डरा हुआ था। हिज बेड वॉज अनकंफर्टेबल, उसका बेड जो था अनकंफर्टेबल था, ये इससे भी नहीं, बल्कि वो जो उसने फुट मार्क देखा था, फुटप्रिंट देखा था, उसकी वजह से डरा हुआ था। तो नेक्स्ट वी हो, वाई वॉज रॉबिन्सन क्रूसो श्योर दैट इट वॉज नॉट हिज फुटप्रिंट, रॉबिन्सन क्रूसो को क्यों यकीन था कि ये जो फुटप्रिंट था जो उसने देखा अभी, ये उसका फुटप्रिंट नहीं है। बेसिकली ये इसलिए वो यकीन था उसको क्योंकि काफ़ी टाइम से वो बीच के उस साइड में गया नहीं था, इसलिए अगर वो उस साइड में गया नहीं था तो उसका फुटमार्क हो नहीं सकता। तो क्या हम लिखेंगे इसका, बिकॉज ही हैड नॉट कम टू दिस पार्ट ऑफ बीच इन ए लॉन्ग टाइम, काफ़ी लंबे समय से वो बीच के साइड में नहीं आया था, दैट्स वाई, इसका हम लिखेंगे सी, हमारा इसका रहेगा करेक्ट। देन वी शो, वेयर वाज रॉबिन्सन क्रूसो, रॉबिन्सन क्रूसो कहाँ पे था? रॉबिन्सन क्रूसो बेसिकली एक अकेला आदमी था जो एक आइलैंड पे रह रहा था। वेयर वाज रॉबिन्सन क्रूसो, तो एक बोट में था? नहीं। एक टावर में था? नहीं। एलोन ऑन एन आइलैंड, एक आइलैंड पे अकेला था, तो ये हमारा रहेगा करेक्ट। ऑन एन एरोप्लेन, नहीं, एरोप्लेन में नहीं था, एक आइलैंड पे जो था रॉबिन्सन क्रूसो अकेला था। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज का पहला पार्ट जो हमने किया। हम नेक्स्ट जो पार्ट है वो करेंगे, बट फॉर दैट वी हैव टू कीप ए ब्रेक।